नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु राहु का चांडाल दोष बनने के कारण मैंने गज केसरी राजयोग के वीडियो अपलोड नहीं किए थे। अब गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से अपना फल देने में सक्षम हैं और इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई वाहन खरीदना हो, कोई निवेश करना हो, मकान खरीदना हो या मकान बनवाना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान उसकी शुरुआत की जाती है तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में है। पहली डेट जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 6 नवंबर। दिन है सोमवार और समय है बाद दोपहर 1:22। 1:22 PM से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक 2 AM ये आपकी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावित रहेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपकी कुंडली के लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, चंद्रमा है आपका मन, गुरु हैं ज्ञान बुद्धि विवेक। लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत होगा। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर, कर्ज को लेकर, हर तरह की समस्या से बाहर निकलने का मार्ग इस समय मिल जाएगा। अभी तक क्या था, गुरु के साथ राहु का गोचर था। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में एक चिंता, भय, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी, क्योंकि राहु के कारण आपके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे और जब काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे तो धन की समस्या सबसे ज़्यादा रही होगी। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा।
लेकिन अब जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से हटे हैं, राहु की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर हट जाएगी और उसका ये प्रभाव होगा कि आपके मन में कोई चिंता थी, संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, इस तरह की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थीं, उनका निराकरण होगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। 11 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली में दूसरी बार बनेगा। दिन है शनिवार और समय है बाद दोपहर 1 बजे। 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे से 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तीसरा भाव जो है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है, टूर एंड ट्रेवल्स को शो करता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करता है, मार्केटिंग को शो करता है और भाई बहनों को शो करता है। अभी तक राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण आपके मन में आलस्य की भावना बढ़ी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी हुई, बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी, भाई बहनों से संबंध खराब हुए और साथ ही साथ आपने कोई कार्य शुरू करना चाहते थे, चाह करके भी आप उस कार्य को शुरू नहीं कर पाए क्योंकि आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कौन सा कार्य आपको करना है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे ही राहु की दृष्टि तीसरे भाव से हटेगी, आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में भी सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ कर के आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और कोई नई शुरुआत आप करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आप कहीं तीर्थ यात्रा पर देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। 15 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में बनेगा। दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है और प्रातः 3 बजे से ये राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा और 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। 15, 16, 17 और 18 की सुबह तक पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गुरु और चंद्रमा दोनों ही त्रिकोण के भाव में होंगे और एक त्रिकोण में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि दूसरे त्रिकोण में गोचर करते हुए चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव के
सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। अभी तक पंचम भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के मन में शिक्षा को लेकर एक भटकाव की स्थिति बन रही थी, एक भ्रम की स्थिति बन रही थी। ये नहीं तय कर पा रहे थे कि किस क्षेत्र में आपको पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके प्रयास भी बाधित हो रहे थे। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट डिले हो रहा था। आपने कोई कंपटीशन दिया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपका नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिल पाया क्योंकि कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें राहु के कारण होती हैं। अब जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु की दृष्टि हटेगी, हट चुकी है, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। पंचम भाव में गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो पढ़ाई पर फोकस आपका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप ये तय कर पाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है। मन में कोई भ्रम था, कोई दुविधा थी, वो समाप्त होगी। पंचम भाव संतान का होता है। संतान को लेकर के आपके मन की जो चिंताएं थीं वो समाप्त होंगी। किसी वजह से संतान से कोई मतभेद की स्थिति थी तो वो भी सुलझेगी। पंचम भाव जो है ये लॉटरी शेयर से लाभ को दर्शाता है और हो सकता है कि राहु की दृष्टि पड़ने के कारण पिछले कई महीनों से आपको शेयर ट्रेडिंग में लगातार नुकसान झेलना पड़ा हो, पैसे की हानि हुई हो, लेकिन अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है और राहु के कारण आपके रिलेशंस में जो भ्रम की स्थिति, गलत फहमी, तनाव की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी और आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लान कर सकते हैं। लॉटरी शेयर सट्टे से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन विशेष सावधानी के साथ। नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी आपको मिल सकती है या नौकरी में कोई परिवर्तन भी इस समय आप कर सकते हैं। 24 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में बनेगा। 24 नवंबर दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है। शाम 4 बजे से ये राजयोग अब बनेगा और 26 नवंबर रात्रि 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के नवम भाव में होगा। गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म और सत्कर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है और धार्मिक यात्राओं का होता है। देवगुरु स्वयं नवम भाव के कारक हैं और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अभी तक यहाँ राहु का गोचर था। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु यहाँ से हट गए, गुरु अपना पूरा प्रभाव, पूरा फल देने में सक्षम है। राहु के कारण भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके कार्यों में बाधा आ रही थी, रुकावट आ रही थी, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे और स्थिति ये हो गई थी कि आप कोई नया कार्य शुरू कर ही नहीं पा रहे थे। शुरू करने से पहले ही आपके मन में इतना डर बैठ गया था कि आप नया कार्य करने की सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन राहु के हटते ही और गुरु
गज केसरी राजयोग बनने से अब आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, आप उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। गुरु और पिता से अगर संबंध खराब हो गए थे तो उनमें भी सुधार आएगा और आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु हैं ज्ञान, चंद्रमा है आपका मन। तो गज केसरी राजयोग के बनने से आपकी बौद्धिक, आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। यहाँ पर अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। गुरु का गोचर भाग्य के भाव में है। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्म उपदेशक या लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी मिलेगा। आप यात्रा, देवदर्शन या तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। गुरु संतान के कारक होते हैं। कुंडली का जो नवम भाव है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है, तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है या फिर आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इन डेट्स में जो गज केसरी राजयोग बन रहा है इसका आप पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। ध्यान रहे कि जब गज केसरी राजयोग बने तो चंद्रमा का उपाय कीजिएगा, यानी भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा। साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा और देवगुरु के उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी
वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।